सो हेलो एवरीवन, आज से हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करने वाले हैं जिसमें सारे रूल्स बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो 3 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वेरी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है ये एक तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट है उसको जगाने का काम करेगा इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है, राइट। अब रोहित इज गोइंग टू द मार्केट। अब ये सेंटेंस देखो जरा, बहुत ही बेसिक सेंटेंस लिखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं लिख दिया कि मीन्स आपको ये भी ना आता हो। ठीक है, रोहित इज गोइंग टू द मार्केट, बहुत ही बेसिक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इसमें लिखे हर एक वर्ड, ये पूरा एंटायर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में लिखे हर एक वर्ड जो भी है इसमें लिखा हुआ उसका एक इंग्लिश ग्रामर में एक कोई मतलब है। ठीक है, वैसे तो हम इन सब का मीनिंग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश ग्रामर में हर एक वर्ड को कुछ ना कुछ कहा गया है और वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी हम उसका ग्रामेटिकल सेंस समझ पाएंगे और ग्रामर को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है और सबसे पहली स्टोरी जो मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा वो इसी के ऊपर है कि हर एक वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में कहते क्या है, क्योंकि सेंटेंस बोलने से लिखने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए सेंटेंस में लिखे हर एक वर्ड। ठीक है, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, टू रोहित is the going market, ऐसा लिख सकता हूं। आप बोलोगे नहीं ये सेंटेंस गलत है, तो ये आपने कैसे बोल दिया ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपने है ना बेसिक सेंटेंसेस सुने हुए हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो ये सेंटेंस बहुत ही जनरल सेंटेंस है, मैंने जो लिख दिया है बहुत ही कॉमन है, तो मीन्स है ना कहते हैं आप इसके बेसिस पे बता रहे हो कि ये है ना गलत है। मैं बताता हूँ आप इसे गलत क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये है ना जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है ना उस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, जो हर एक वर्ड है इस सेंटेंस के उसको है ना रीअरेंज कर दिया, कहीं से कहीं डाल दिया। ठीक है, इससे हुआ क्या कि ये सेंटेंस गलत हो गया। तो एक चीज आप भी मानोगे और मैं भी मानता हूं कि सेंटेंस कोई ना कोई एक सीक्वेंस फॉलो करता है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। तो वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस मैं बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में 80% सेंटेंस ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। वो है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। राइट, ये 3 जो सीक्वेंस है ये दुनिया की 80% जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं उसमें ये सीक्वेंस यूज होता है। राइट, अब ये सीक्वेंस क्या है, मैं जैसे इसमें बताऊं ऊपर वाले में, तो रोहित क्या है एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जनरली कौन कौन से होते हैं, नॉन या प्रोनाउन, नॉन या फिर प्रोनाउन। नॉन जानते हो, नाम, इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम जो है उसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, एंड दूसरा जो प्रोनाउन है जो नॉन के बदले आता है, जैसे कि मैं राहुल बोल रहा हूं तो राहुल एक नॉन है, लेकिन जब मैं ही बोलता हूं तो राहुल हमें पता है एक लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। ठीक है, तो ये नॉन प्रोनाउन आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने बता दिया सब्जेक्ट जनरली नॉन या प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, रोहित। ठीक है, जो एज एंड गोइंग है ना ये दोनों ही क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये मार्केट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। नाउ अब ये 2 पॉइंट थे, अब मैं तीसरे पॉइंट पे मूव करता हूं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा,
तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में मैं तीनों चीज ऊपर वाला जो रूल है वो लिखता हूं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ मैं सबसे पहले यहां से ऑब्जेक्ट हटाना चाहता हूं, रीजन क्योंकि ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फो है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या फिर मैं इसको कह लूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस से अगर ऑब्जेक्ट निकाल भी दिया जाए तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक क्या बताया गया है, जो सब्जेक्ट है वो वर्क करता है, करता जो है वो वर्क करता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, तो मीन्स राहुल फुटबॉल पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अगर मैं फुटबॉल हटा भी दूं तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं यहां पे ऑब्जेक्ट हटा दिया मैंने, मार्केट हटा दिया, अब सेंटेंस रोहित इज गोइंग, रोहित जा रहा है, इस पे कोई सेंटेंस पड़ा, पहले भी रोहित जा रहा था, अभी भी जा रहा है, बस हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि वो कहां जा रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने बोला ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऑब्जेक्ट साइड करना चाहूंगा इस तीसरे रूल के लिए। और एक अंदर की बात बताऊं, बात यह है एक्चुअली में पूरे इंग्लिश ग्रामर में हम डील करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में, ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट निकाल के रख दिया है। ऑब्जेक्ट से आप जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हो कि कोई कहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, स्कूल जा रहा है, पर्टिकुलर आप जगह बता देते हो, ठीक है। कोई खेल रहा है तो खेल रहा है, उसमें आप बता देते हो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या हुई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई। हमें अगर ऑब्जेक्ट निकाल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ग्रामर समझना है तो ग्रामर में ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में जो भी डीलिंग्स होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं इसमें मैंने बताया था कि पहले रूल को समझने के लिए कि सेंटेंस के हर एक एक वर्ड को जो मैं समझाने वाला हूं ना, इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, वो एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाला हूं। और ये स्टोरी इतनी सिंपल वे में आपको हर एक चीज समझा देगी। इंग्लिश ग्रामर में दुनिया में जो भी सेंटेंसेस है उसमें हर एक एक वर्ड को क्या कहते हैं ये स्टोरी बता देगी आपको, ठीक है। तो इस स्टोरी में ही क्या होता है, इस स्टोरी का ही पार्ट है ये कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है ये दोनों दो अलग अलग गैंग होते हैं, गैंग लीडर्स के नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट का अपना एक गैंग है जिसे गैंग 1 कह लो, और वर्ब का एक अपना गैंग है जिसे गैंग 2 कह लो। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। गैंग का काम क्या होता है कि उसने अपना बना लिया मुखिया, किसी ने अपना एक तरफ से मुखिया बना लिया और अपने लौंडे जमा कर लिए 5-6 और बस आपस में लड़ रहे हैं। कभी देखा अरे देखो उसके टीम का एक लड़का जा रहा है, चलो उसमें पीटते, तो उन्होंने पीट दिया। फिर कभी इनके टीम का मिल गया, इन्होंने 2-4 ने मिलकर एक को पीट दिया। तो इस तरीके से लड़ाई चल रही होती है बहुत ज्यादा। तो जब लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो इन दोनों के बीच में समझौता करवाना पड़ता है। समझौता क्या, एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट, राइट। अब ये एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट का नाम पड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो इंग्लिश ग्रामर में आप देखे भी होंगे, बुक के इंडेक्स में लिखा रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों गैंग के बीच में एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। वो आगे फर्दर मैं बताऊंगा कहानी में कैसे एग्रीमेंट होता है। फिलहाल मैं एक जस्ट इंटरेस्ट शो कर, आपका इंटरेस्ट हो जाए इस पर्टिकुलर चीज में, मैं इसमें बता देता हूँ एग्रीमेंट क्या था। कि देखो जब भी हमारे एक लड़के दिखे तुम्हें और तुम 4 हो, तो तुम 4 में से कोई एक ही जाएगा उससे लड़ने के लिए, बाकी 3 खड़े होकर देखेंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। मतलब कि जो एक लड़के से सिर्फ एक ही लड़का लड़ेगा, ऐसा नहीं है एक लड़के को तुम्हारे 4 लड़के बजा रहे हैं, ठीक है। बस यही रूल बनाया गया था, यही एग्रीमेंट में था। 2 हो तो 2 ही सामने से लड़ने वाला होना चाहिए, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ, मतलब कि लड़ने वाले होने चाहिए दोनों गैंग की तरफ से। ये एग्रीमेंट था, ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट आगे हम इस कहानी में समझेंगे। फिलहाल ये 3 पॉइंट को अगर मैं कंक्लूड करूं, और एक चीज और मैं खासियत बताना चाहूंगा इस पूरे वीडियो सीरीज की, कि मींस इसमें लास्ट में है ना मैं कंक्लूजन दूंगा कि पूरे कहानी में आज का जो वीडियो था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हमने क्या, उसका उद्देश्य क्या है, क्लियर क्या किया उस चीज को। मैंने आज पूरे दिन जो ये वीडियो पढ़ाया है उसमें मैंने बताया क्या है एक्चुअली में। तो अब चलो देखते हैं इन 3 पॉइंट में मैंने एक्चुअली में बताया क्या है।
जो 3 पॉइंट मैंने आज बताया है उसमें सबसे जो पहला पॉइंट था उसमें सेंटेंस में लिखे, एंटायर सेंटेंस में लिखे हर एक वर्ड को पहचानना कि इसको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सेंटेंस एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो पॉइंट था उसमें क्या था कि जो ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला, एक्चुअली में पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमें मतलब पता किस चीज़ से होता है। रूल जो भी हम अप्लाई करते हैं, जो भी रूल्स लगाते हैं किसी सेंटेंस पे, जिसे आप बोलते हो सही नहीं लगता है तो ग्रामेटिकल एरर आ जाता है, वो जस्ट हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखते हैं कि इन दोनों में क्या रूल लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट का कोई दूर दूर से लेना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रोहन इज गोइंग टू द मार्केट मीन्स रोहन इज गोइंग टू द मार्केट में अगर मैं बोलूं रोहन इज गोइंग, फिर भी ठीक है कि रोहन पहले भी जा रहा था अभी भी जा रहा है, लेकिन फर्क ये आ गया कि मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, ठीक, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो इस तरीके से है ना, ऑब्जेक्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो तीसरे पॉइंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये स्टोरी में मैं समझाऊंगा, स्टोरी का कोई भी सच्चाई से लेना देना नहीं है। ये स्टोरी आपके इंग्लिश ग्रामर को सीखने को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी और इंटरेस्टिंग बना देगी। जो इंग्लिश ग्रामर में सीखने वाली चीज़ है ना, जो मीन्स आपको लगती है कि बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील करवाती है, वो बोरियत फील नहीं होने वाला इस कहानी के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।